शबीना है। आप जैसे कि मुझे जानते ही होंगे कि मैं मुन्ना लाल विद्युत नगरीय वितरण खंड द्वितीय में तैनात हूँ। मेरी नौकरी को पूरे 12 वर्ष पूर्व हो चुके हैं। मैंने कभी किसी के खिलाफ झूठी शिकायत या कभी कोई ऐसा काम नहीं किया। बस मेरी गलती इतनी है कि 23 तारीख को मैं अपने कार्यालय में 5 नंबर कमरे में बैठ के अपना काम कर रही थी, तभी राजेश राठौर नशीली हालत में आए। वो सबको रंग लगा रहे थे और किसी से सूझ बूझ भी नहीं रहे थे। उन्होंने मुझे भी रंग लगाया। मैंने तो पहले रंग लगाने को ही मना किया। वो नहीं माने तो मैंने कहा ठीक है, आप मुझे तिलक कर दीजिए। उन्होंने जबरन मेरे बाल से लेके मेरे पूरे शरीर को रंग लगाने की कोशिश की। उसी बदनीयती से उन्होंने मुझे छुआ, मेरा सीना दबाया और भी मेरे साथ गलत हरकत कर दी, जिसका मैंने विरोध किया। तो उन्होंने मेरा मुंह दबा दिया, जिससे मैं बहुत घबरा गई। मेरे ऊपर भी मेरे घर परिवार की जिम्मेदारियां हैं, लेकिन उन्होंने मेरे साथ कोई सुनवाई नहीं की। जिसकी शिकायत मैंने 27 तारीख को होली की छुट्टियों के बाद की, उस शिकायत पर भी कोई भी जांच नहीं हुई। और मैंने 28 तारीख को अपने अधिकारियों को अवगत कराया। छुट्टी ख़त्म होते ही उन्होंने भी मुझे चुप करा दिया। नतीजा ये निकला कि इन्होंने नई षड्यंत्र रचना शुरू कर दिए मेरे खिलाफ, जिसकी शिकायत मैंने मजबूरन 2 तारीख को थाना कोतवाली में जाके की। थाना कोतवाली में भी इनको बुलाया गया। इनके साथ आदिशासी अभियंता शिवशंकर सिंह, सहायक अभियंता मनोज सोनी और बड़े बाबू संजीव त्रिवेदी गए, और इनके साथ 3 अन्य ठेकेदार भी थे। इन्होंने मुझ पर दबाव बनाया कि तुमने पुलिस कंप्लेन करके गलती की है, इसका खामियाजा तुमको भोगना पड़ेगा, और अभी भी वक्त है, अगर नौकरी करना चाहती हो तो चुपचाप यहाँ से चलो और हम अधिकारियों की बेइज्जती मत कराओ, और हम लोग ऑफिस में चल के बात करते हैं। ऑफिस में चल के इन्होंने मुझसे जबरन राजीनामा लिखवाया, जिस राजीनामे में इन्होंने साफ लिखा है कि ये मुझे वापस कराएंगे, मुझे नौकरी वापस देंगे, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ अभी तक नहीं किया। मैं 3 तारीख को जब फिर ऑफिस पहुंची तो संजीव त्रिवेदी ने मुझसे बदतमीज़ी की, मेरे साथ बुरा व्यवहार किया और मुझसे कहा कि मुझे 10,000 दो, तभी मैं तुम्हें नौकरी पे वापस रखूँगा। मैंने कहा मेरे पास 10,000 रुपये तो नहीं है, मैं कहाँ से लाऊंगी साहब। तो कहने लगे एक बार मुझे खुश कर दो। तो मैंने उसके लिए भी मना कर दिया। तो इन्होंने आज 6 तारीख को अपनी ही एक महिला मित्र रीना साहू के थ्रू, सराय मोहल्ला निवासी, जो केवल इन्हीं की महिला मित्र नहीं है, वो पूरे बिजली विभाग की मित्र है, उसका सबके यहाँ आना जाना है और सबसे उसका अच्छा व्यवहार है, उसको पढ़ा लिखा कर मेरे खिलाफ डीएम साहब के यहाँ भेज दिया। उसमें जिसने सीधा कह रही है कि मैंने उसके कुंडल की मांग की है। मैं 12 साल से वहाँ तैनात हूँ। मैंने वहाँ कुंडल तो छोड़ो, मैंने वहाँ किसी से एक चाय की तो उम्मीद कभी की नहीं। 5 रुपए की चाय जो आती है, तो मैं उसके सोने के कुंडल क्यों मांगूंगी। वो सराय मोहल्ला पंचवटी की निवासनी है। मेरे खंडीय कार्यालय से उसका कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। मुझे क्या लेना देना उसकी विद्युत चोरी से, और क्या लेना देना उसकी किसी भी अन्यथा की चीज़ों से। उसको सिक्का पढ़ाकर मेरे लिए भेज दिया। मेरा उससे कोई दूर दूर तक कोई पैसों का लेन देन नहीं है, ना ही कोई बात है। अगर पैसे का कोई लेन देन है तो इसका साक्ष्य वो दे, आके सार्वजनिक करे। और कह देने से कुछ नहीं होता, केवल इनका मकसद है मेरी छवि धूमिल करना, जो कि ये बराबर कर रहे हैं। ऐसी एक मामला किशोरी लाइनमैन सूर्यवंशी है, जो कि मेरे ही साथ काफ़ी वर्षों से काम कर रहा है। मुझे एक बार पैसे की आवश्यकता पड़ी थी, मैंने उससे 21,000 रुपये नगद में मांगे थे, उसने मुझे दिए थे। मैंने इसके पैसे थोड़े थोड़े कर कर पूरे वापस भी कर दिए, कुछ ऑनलाइन किए, कुछ नगद में दिए। लेकिन इसके बीच इसको विश्वास नहीं था, ये परेशान हो रहा था। तो मैंने इससे कहा कि तुम मुझसे चेक ले लो भैया, जब मैं तुम्हारा पूरा पैसा दे दूँ तो मेरा चेक वापस लौटा देना। मैंने इसको चेक दे दिया। इसने मुझसे कुछ ऑनलाइन और कुछ कैश में पैसा लेने के बाद इसने मेरे खिलाफ साजिश के तहत इन्हीं के बहकावे में आकर एक चेक बाउंस का मुकदमा कर दिया। जो मुकदमा चेक बाउंस का कोर्ट में विचाराधीन है, उसकी शिकायत अब जिलाधिकारी से या किसी भी तरीके से कहीं और करने का क्या मतलब बनता है। ये तो केवल मेरी मानसिक प्रताड़ना है। पहले मेरा उत्पीड़न किया गया, अब मुझे मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है। अगर मैं इनकी बात मान लेती, इनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती, राजेश राठौर के साथ, संजीव त्रिवेदी के साथ, आदिशासी अभियंता के साथ, इनकी बदनीयती की शिकार हो जाती, तो मैं खुश रहती। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। इनके भ्रष्टाचारों की पोल भी खोली।
मैं एक संविदा कर्मी हूँ। मेरा काम केवल डायरी डिस्पैच का था, डाक को लेना, डाक को देना। मैं किसी ऐसे पद पर रही नहीं और ना ही मेरे द्वारा ऐसा कोई कार्य किया जाता है और ना ही मैंने कभी किसी से ऐसी कोई पैसे की मांग की है जिसका ये आरोप मुझे लगा रहे हैं। इस साजिश के तहत मुझे फंसा रहे हैं। दोस्तों, मेरी मदद कीजिए। मेरे ऊपर मेरी तो नौकरी छीन ली इन लोग ने। मेरे घर वालों की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है और अब मैं इतनी मानसिक परेशानी में हूँ और इतना डिप्रेशन में हूँ कि अब आत्महत्या करने के अलावा मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। और दोस्तों, अगर यदि इस बीच मुझे कुछ होता है तो इसकी पूर्ण रूप से जिम्मेदारी आदिशासी अभियंता शिवशंकर सिंह की और राजेश राठौर लेखाधिकारी की, संजीव त्रिवेदी बड़े बाबू की और सहायक अभियंता मनोज सोनी की और अन्य बाबू जो इसमें मिले हुए हैं, जिनका नाम मैं लेना अभी उचित नहीं समझती, उन सब की होगी। क्योंकि अब मेरे पास आत्महत्या करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है, क्योंकि मेरी छवि पूरी तरह धूमिल हो चुकी है। मैं एक फौजी की बेटी हूँ, न्याय के लिए लड़ सकती हूँ, मैं लड़ूंगी, आगे तक लड़ूंगी, लेकिन कोई गलत काम नहीं करूँगी। दोस्तों, मेरी मदद कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।